मसल्स को हमने डिस्कस किया था। हमने कहा था मसल्स की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप हमारे पास थी स्मूथ मसल्स, सेकंड वन कार्डियक मसल, थर्ड वन स्केलेटन मसल्स। हमने कहा था स्केलेटन मसल्स वो मसल्स की टाइप है जो हमारी बोन्स के साथ अटैच होती है। लेट्स से ये हमारी बोन है, तो इस बोन के साथ जो मसल्स अटैच होंगे ये मसल्स कौन से वाले हैं? स्केलेटल मसल्स हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी बोन, ये क्या है? मसल। ठीक है, चूंकि ये हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ अटैच हैं, सो इस टाइप को हम कहते हैं, ये कौन से हैं? स्केलेटन मसल्स हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये देखना है जो स्केलेटन मसल्स हैं, ये वाले मसल्स कौन से वाले हैं? स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल, हमने इन स्केलेटल मसल्स का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? हमने डेप्थ के साथ इसका स्ट्रक्चर देखना है, हमने इनका फाइन स्ट्रक्चर देखना है। तो बिफोर के हम इसका फाइन स्ट्रक्चर डिस्कस करें, पहले हम इसका थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि मसल्स हैं किस तरह के। अगर इस मसल को हम थोड़ा सा बढ़ा करके देखें, ये हमारे पास स्केलेटल मसल है। इस मसल को अगर हम बड़ा जैसे डिफाइन करके लेट्स से ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ इसी तरह से, ठीक है, ये मसल है। इस मसल्स को अगर हम थोड़ा सा बड़ा करके देखें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह का है और यहाँ से हम इसको काटें, डायसेक्ट करें, तो हमें इस तरह का ये स्ट्रक्चर नजर आएगा कि एक शीट है और इस शीट के अंदर बहुत सारे मसल्स के रोल मौजूद हैं। मसल्स के जो हम कहते हैं क्लस्टर मौजूद है, इनको हम कहते हैं, ये क्या हैं? ये होंगे मसल बंडल्स। क्या चीज है ये? मसल बंडल्स हैं। देखें ये आ गई मसल, मसल के अंदर क्या आ गए? मसल बंडल आ गए। अब इन मसल बंडल को अगर हम देखें, बंडल है, इसको अगर हम रिफाइन करके बढ़ा करके देखें तो ये क्या है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है? बहुत सारे फाइन स्ट्रक्चर मौजूद हैं। बहुत सारे इसके अंदर क्या है? फाइन स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है? ये स्ट्रक्चर जो है ये है मसल फाइबर है। क्या चीज है ये? मसल फाइबर। अब अगर हम मसल फाइबर को देखें तो हम मसल फाइबर को एक नाम और भी देते हैं, मसल फाइबर को एक नेम और भी हम देते हैं, और वो हम कहते हैं ये क्या है? मसल सेल है। मसल फाइबर और मसल सेल जो है ये एक ही बात है। अगर एक सेल को हम ड्रा करें, मसल्स के एक सेल को, तो ये लार्जेस्ट सेल्स हैं बॉडी के, और इनका डायमीटर जो है वो 200 तक जाता है। 200 नैनोमीटर तक ये वेरी करने वाला डायमीटर इसका है माइक्रोमीटर में। ठीक है जी, ये जो है एक इसका सेल, जिसको हम कहते हैं मसल सेल है या मसल फाइबर है। इस मसल सेल को या इस मसल फाइबर को अगर हम देखें तो इसके अंदर हमें फर्दर फाइन जो है वो स्ट्रक्चर नजर आते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर हमें नजर आते हैं। इसके अंदर हमें कुछ थ्रेड नजर आते हैं। ये जो थ्रेड इसके अंदर हमें नजर आते हैं, उन थ्रेड्स को हम कहते हैं, ये क्या है? ये है मायोफिब्रिल्स हैं। क्या चीज है? मायोफिब्रिल्स। देखें मसल के अंदर आगे मसल बंडल, मसल बंडल्स के अंदर आगे मसल फाइबर, मसल फाइबर के अंदर क्या चीज है? मायोफिब्रिल्स हैं। मायो मीन मसल, मसल फिब्रिल भी आप इनको कह सकते हैं। अब अगर हम एक मायोफिब्रिल को देखें, ये अगर हम एक मायोफिब्रिल है, हम अगर एक मायोफिब्रिल को ये बड़ा करके अगर हम ड्रा करें तो हमें इस तरह से नजर आएगा, ये इस तरह का स्ट्रक्चर हमें नजर आएगा। ठीक है, मायोफिब्रिल। इसको अगर हम रिफाइन करके देखें, फर्दर इसको मैग्नीफाई करके इसको इनलार्ज करके देखें, तो हमें इसके नजर आते हैं, इसके अंदर नजर आते हैं मायोफिलामेंट्स। मायोफिलामेंट्स नजर आते हैं। तो हमने आज जो है वो अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखना है किसका? मायोफिलामेंट्स का। जो मायोफिलामेंट्स हैं मीन मसल्स के अंदर, मायोफिब्रिल्स के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं, उनका अल्ट्रा स्ट्रक्चर। अल्ट्रा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होगा? डीप स्ट्रक्चर हमने देखना है कि इनका फाइन और डीप स्ट्रक्चर किस तरह का है। ठीक है, डीप स्ट्रक्चर ऑफ द मायोफिलामेंट। ठीक है, ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो यही है, अल्ट्रा
स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स। जो मायोफिलामेंट्स हैं उनका हमने देखना है अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मीन मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर, डीप स्ट्रक्चर हमने देखना है। याद रहे कि ये जो मायोफिलामेंट्स हैं ये मौजूद होते हैं किसके अंदर? मायोफिब्रिल के अंदर। इसके अंदर होते हैं मायोफिब्रिल के अंदर। हमें बैंड्स की फॉर्म में ये नजर आते हैं, 2 टाइप के बैंड हमें नजर आते हैं। अगर एक मायोफिब्रिल को मैं यहाँ पे ड्रा करूं तो इस तरह का स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा और इसके अंदर बैंड नजर आएंगे। आपको क्या चीजें नजर आएंगी? बैंड्स नजर आएंगे। इसके अंदर आपको बैंड नजर आएंगे। कुछ बैंड इसमें से लाइट बैंड होंगे और कुछ बैंड किस तरह के हैं? इसके अंदर डार्क बैंड हैं। ठीक है, ये जो बैंड है इसका, ये वाला कौन सा होगा? लाइट बैंड होगा। ये वाला जो बैंड है ये कौन सा होगा? डार्क बैंड होगा। ठीक है, ये लाइट और डार्क बैंड जो ये हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं। ठीक है, और डार्क बैंड को हम ए बैंड भी कहते हैं। आई जो है ये स्टैंड करता है किससे? आइसोट्रोपिक बैंड, और हम कहते हैं पोलराइज्ड बैंड। मतलब ये ऐसा बैंड है जिससे लाइट पास हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं ये आई बैंड है। ठीक है, या आइसोट्रोपिक बैंड है, और हम इसको कहते हैं ये पोलराइज्ड बैंड है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम दूसरे को देखें, ये जो डार्क बैंड है, डार्क बैंड से लाइट पास नहीं हो सकती, सो हम इसको कहते हैं एन आइसोट्रोपिक बैंड है। एन आइसोट्रोपिक बैंड मीन ये आइसोट्रोपिक नहीं है। आइसोट्रोपिक नहीं है तो किस तरह का है? ये नॉन पोलराइज्ड है, इससे लाइट पास नहीं हो सकती, सो इसको हम कहते हैं ये ए बैंड है। कौन से वाला है? ए बैंड है। अब जो ए बैंड है, इस ए बैंड के सेंटर के अंदर आपको एक बैंड और नजर आता है, एक जोन सी नजर आती है, जिसको हम कहते हैं एच जोन। कौन सी वाली है? एच जोन है। जो एच जोन आपको नजर आएगी, ठीक है, ये एच जोन है। अब मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूँ, बड़ा कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये आगे आपके पास डार्क बैंड, डार्क बैंड के मिड के अंदर एच जोन है। एच जोन के सेंटर में एक लाइन है जो इसको क्रॉस कर रही है, जिसको हम कहते हैं एम लाइन है। कौन सी चीज है? एम लाइन है। और सेम एज इट इज हमारे पास जो लाइट बैंड है, इसके मिड में भी एक लाइन होती है जो इसको पास करती है। ये जो इसको पास करने वाली लाइन है, इसको हम कहते हैं, ये कौन सी वाली है? ये है जी लाइन। ठीक है, और 2 कंसेक्टिव जो जी लाइन है, इनके दरमियान वाला जो एरिया है ये हम कहते हैं यूनिट ऑफ मसल है। और इसका नाम हमने क्या रखा हुआ था? इसका नाम हमने रखा था सैक्रोमेयर। ठीक है, क्या नेम रखा था इसका? सैक्रोमेयर। इसको हमने कहा था बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मसल। मसल की बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट है, और इस बेसिक कंट्रैक्टाइल यूनिट को हमने कहा था ये क्या है? ये सैक्रोमेयर है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरह की जो यूनिट है। बेसिक जो हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, जो एक्चुअल यूनिट काम करती है वो कौन सी है? सैक्रोमेयर है। मीन 2Z9 के मिड का जो एरिया है, इसको हम कहते हैं ये क्या है? सैक्रोमेयर है। ठीक है जी। तो अगर हम इसको देखें, ये जो डार्क और लाइट बैंड बने हुए हैं, इनके अंदर भी कुछ थ्रेड्स मौजूद होते हैं। जो थ्रेड्स इन डार्क और लाइट बैंड के अंदर हैं, उन थ्रेड्स को हम कह रहे हैं ये क्या हैं? ये होते हैं मायोफिलामेंट्स। ये क्या चीजें हैं? मायोफिलामेंट्स हैं। तो हमने इन मायोफिलामेंट्स का डीप और डिटेल स्ट्रक्चर देखना है। अभी जो मायोफिलामेंट्स हैं ये 2 टाइप के होते हैं हमारे मसल्स के अंदर। एक होते हैं मायोसिन। मायोसिन, अब देखिए यहाँ पे सिन आई एन आ रहा है लास्ट में, तो किसी भी मॉलिक्यूल के लास्ट में जब आई एन आएगा, वो इस चीज की इंडिकेशन हमें देगा, वो हमें ये बताएगा कि ये प्रोटीन है। तो मायोसिन भी क्या है? एक प्रोटीन है। और दूसरा जो मायोफिलामेंट होता है वो होता है एक्टिन। देखिए यहाँ पे भी आई एन है, इसका क्या मतलब है? ये भी क्या है? प्रोटीन है। तो हमारे जो मायोफिलामेंट्स हैं
वो कौन से हैं, मायोसिन है और एक्टिन है। इट्स मीन हमारे मायोफिब्रिल जो हैं वो कलेक्शन ऑफ मायोफिलामेंट्स से बन रहे हैं, और मायोफिलामेंट्स कौन से हैं, मायोसिन और एक्टिन हैं। इट्स मीन क्या हुआ कि हमारे मसल्स किससे बने हुए हैं, मायोसिन और एक्टिन से। मायोसिन और एक्टिन दोनों प्रोटीन हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो मसल्स हैं वो भी क्या हैं, प्रोटीनिशियस हैं, मतलब प्रोटीन के बने हुए। ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी मायोसिन को। ये जो मायोसिन प्रोटीन है, ये जो फिलामेंट बनाती है, हम कहते हैं थिक फिलामेंट है। ये कौन से बने हैं, थिक फिलामेंट हैं, या हम कहते हैं ये क्या है, ये थिक बैंड्स हैं। ठीक है, इनको हम एक नेम और भी देते हैं, वो कहते हैं क्या है, ये ए बैंड्स हैं। ठीक है, ए बैंड्स बनाने वाली जो प्रोटीन है एक्चुअल, वो कौन सी है, मायोसिन है। याद रखना मायोसिन जो है, इस मायोसिन के 2 पार्ट होते हैं। एक होती है इसकी टेल और एक होता है इसका हेड होता है। जो हेड है, ये 2 जो है वो पॉलीपेप्टाइड क्लस्टर से बना हुआ होता है, और जो टेल है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनी हुई होती है। ये आ गई इसकी टेल। ठीक है, इसकी टेल है, बनी हुई किससे है, ये पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड है, मीन पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये 2, और इनके लास्ट में जो है ये क्या है, 2 हेड्स हैं। हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड हेड है, या इनको एक टेक्निकल नेम दिया जाता है, इनको कहा जाता है ये क्या है, क्रॉस ब्रिजेस है। क्या चीजें ये, क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस क्यों हैं, क्योंकि जब हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं तो ये इस तरह से ब्रिज का काम कर रहे होते हैं, इस तरह से ये इसके साथ अटैच होते हैं। अभी इस डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे तो क्या होगा, ये कंट्रैक्ट, इस तरह से मूव करेंगे तो रिलैक्स। तो इस तरह से इनका जो फंक्शन है, हम कहते हैं ये किसका फंक्शन है, क्रॉस ब्रिजेस का। तो इनके हम हेड को कहते हैं ये क्या है, क्रॉस ब्रिजेस हैं। और टोटल अगर हम इसको थोड़ा सा इसको हम क्या कर लें, अगर छोटा करके इसको देखें तो आपको ये नजर वैसे इस तरह का आएगा स्ट्रक्चर, इस तरह का एक चीज है जिसकी क्या है, एक टेल है, साथ में हेड है। लेकिन अगर हम इसको बड़ा करते हैं तो हमें इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आता है। तो इसके आगे जो है क्रॉस ब्रिजेस हैं और पीछे क्या है, इसकी टेल लगी हुई है। तो इसका जो टोटल डायमीटर बनता है वो होता है अबाउट 16 नैनोमीटर, इतना डायमीटर इसका है। लेकिन ये क्योंकि डेंस होता है, डेंस होने की वजह से इसको हम कहते हैं ये क्या है, डार्क बैंड है, और फिलामेंट की जो थिकनेस है वो थोड़ी ज्यादा है, सो इसको हम कहते हैं ये क्या है, थिक फिलामेंट्स हैं, थिक बैंड भी कहते हैं, ए बैंड भी इसको हम कहते हैं। दूसरा इसके साथ अगर हम देखें तो दूसरा जो हमारे पास यहाँ पे फिलामेंट है वो एक्टिन फिलामेंट है। एक्टिन फिलामेंट जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड एक्टिन से बना होता है। इससे बना हुआ है 2 पॉलीपेप्टाइड एक्टिन। ये आपके पास क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड एक्टिन है, इनसे बना हुआ है। इनके साथ एक प्रोटीन और उसके भी 2 चेन्स होते हैं, वो इसके साथ ओवरलैप हुई होती है। और ये जो प्रोटीन होती है, ये प्रोटीन, इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, ट्रोपोमायोसिन है। ठीक है, वहां पे दोनों पॉलीपेप्टाइड थे, दोनों मायोसिन थे। यहाँ पे एक्टिन के 2 फिलामेंट्स हैं, ठीक है, और साथ में ट्रोपोमायोसिन के 2 फिलामेंट। इस ट्रोपोमायोसिन के साथ एक प्रोटीन और लगी हुई होती है, और वो जो प्रोटीन इसके साथ लगी होती है वो इधर उधर मतलब इसके साथ मिक्स करके लगी हुई होती है, मुख्तलिफ जगहों पे इसके साथ लगी हुई होती है, जहां पे उसकी मर्जी है वहां पे लगी हुई होती है। तो इसको हम कहते हैं ये कौन सी है, ये होती है ट्रोपोनिन। कौन सी वाली है, ट्रोपोनिन होती है। ठीक है, अगर हम ट्रोपोनिन को देखें तो ये 3 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन है। ठीक है, इसके 3 जो है वो हेड्स होते हैं। अगर हम इसको मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह के इसके 3 हेड्स हैं। ठीक है, इस तरह के इसके 3 हेड्स हैं। एक को कहते हैं ये ट्रोपोनिन सी है, फिर है आपके पास ट्रोपोनिन आई, और फिर है ट्रोपोनिन
ट्रोपोनिन सी, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन डी, ये जो है हमारे पास ट्रोपोनिन की 3 टाइप्स हैं। अब इनमें से एक जो है वो बाइंड होती है किसके साथ, एक्टिन के साथ, एक बाइंड होती है किसके साथ, कैल्शियम आयन के साथ, और एक बाइंड होती है किसके साथ, ट्रोपोमायोसिन के साथ। ठीक है, ये इसका सारा अल्ट्रा स्ट्रक्चर है। इसको मैं एक दफा फिर रिपीट करता हूँ, इसको जरा देखिएगा। हमने कहा जी जो हमारे मायोफिब्रिल्स हैं, मायोफिब्रिल्स बने हुए हैं मायोफिलामेंट्स से, और मायोफिलामेंट्स 2 टाइप के हैं, मायोसिन फिलामेंट्स हैं और एक्टिन फिलामेंट्स हैं। जो मायोसिन फिलामेंट्स हैं पहले हमने उनको डिस्कस किया, फिर हमने डिस्कस किया किसको, एक्टिन को। जो मायोसिन है उनको हम कहते हैं ये थिक फिलामेंट्स हैं, थिक बैंड्स हैं, या हम कहते हैं ए बैंड्स हैं। अभी जो मायोसिन है अगर हम देखें तो ये हमें इस तरह से नजर आते हैं, एक टेल होती है, इसके साथ में 2 हेड लगे हुए होते हैं। जो टेल है इसको अगर हम बड़ा करके देखें तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स है 2, जो एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए हुए हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ जो है वो लेप हुए हुए हैं, और हर एक के आगे जो है पॉलीपेप्टाइड का क्लस्टर सा बना हुआ है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ये आ गया चेन, और ये वाला कौन सा है, ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ग्लोब्यूलर हेड मौजूद है, और इन हेड्स को हम कहते हैं क्रॉस ब्रिजेस। क्रॉस ब्रिजेस को इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये आपस में जुड़ जाते हैं तो इनके साथ जो इनकी मूवमेंट के साथ जो हमारे मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं। फिर इसके साथ अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाता है दूसरा फिलामेंट जो है एक्टिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट को देखें तो इसके अंदर 2 एक्टिन पॉलीपेप्टाइड चेन है। ठीक है, या ये जो मैंने बनाए हुए हैं अंदर वाले 2, ये एक्टिन जो है वो चेन्स हैं 2, एक दूसरे के साथ ट्विस्ट हुए हुए हैं। इनके साथ ट्विस्ट होते हैं 2 चेन्स ऑफ ट्रोपोमायोसिन। ठीक है, और इसके साथ किसी किसी जगह के ऊपर प्रोटीन लगी हुई है जिसको हम कहते हैं ट्रोपोनिन प्रोटीन है। जो ट्रोपोनिन है ये डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर जो है वो क्या होती है, अटैच होती है, और इसके 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक बाइंड होता है एक्टिन प्रोटीन के साथ, दूसरा बाइंड होता है कैल्शियम के साथ, तीसरा बाइंड होता है ट्रोपोमायोसिन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट। अब सारे के सारे मायोफिलामेंट जो है वो मौजूद होते हैं किसके अंदर, सारे के सारे जो मायोफिलामेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं एक मायोफिब्रिल के अंदर। कौन बनाते हैं, लेकिन जो लाइट बैंड है वो क्या करते हैं, इनके दरमियान में घुसे हुए हैं इस तरह से, एक एंड इनके दरमियान में घुसी हुई है इस तरह से, ये आगे लाइट बैंड, ये आगे डार्क बैंड, इस तरह से बहुत सारे ये मौजूद होते हैं एक किसके अंदर, हम कहते हैं जो एक मसल सेल है, मसल फाइबर है, उसके अंदर ये बहुत सारे मौजूद होते हैं। और ये जो इसकी मेम्ब्रेन है सेल की, इसको हमने कहा था ये कौन सी है, सार्कोलीमा है। जो सार्कोलीमा है ये यहाँ पे जो आई बैंड है, मीन यहाँ पे दरमियान में जी लाइन होगी, जी लाइन के साथ यहाँ पे जो आई और ए बैंड का जंक्शन है, दोनों का जो जॉइंट है वहां पे ये अंदर की तरफ मुड़े हुए हैं, इस तरह से बहुत ज्यादा ट्विस्टिंग हुए हुए हैं, बहुत ज्यादा यहाँ पे ट्विस्ट हुए हुए हैं। और ये जो ट्विस्ट होके जो अंदर कैप बना रहे हैं इस तरह की, इस कैप को हम कहते हैं ये क्या है, ये टी ट्यूब है। क्या ये टी ट्यूब, बहुत सारी होंगी तो क्या कहेंगे, टी टिब्यूल्स कहेंगे। ये जो टी टिब्यूल्स हैं ये एक जो हमारे पास सेल सिस्टम बनाती है। ठीक है, ये जो टी टिब्यूल सिस्टम है सारे सेल्स का कलेक्टिवली, इसको हम कहते हैं ये क्या है, ये है ट्रेड्स। ठीक है, ठीक है, जो बात कर रहा हूँ उसको जरा दोबारा समझिएगा। ये आ गया
यहाँ पे एक सेल और मौजूद होगा, इस तरह यहाँ पे एक सेल मौजूद होगा।